नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उम्र के साथ साथ, अपनी आयु के साथ साथ, अपनी अवस्था के अनुसार ये नहीं सोचना कि हम अभी बड़े हो गए, अभी पढ़ना बंद कर दो, सीखना बंद कर दो। नहीं, यह सीखना, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जीवन पर्यंत आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने इतिहास से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमने अपने इतिहास में अनेक प्रकार के ग्रंथों, रामायण, गीता, महाभारत और वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब देखे। हमें उनको पढ़ करके, अगर पढ़ करके नहीं तो कम से कम उनका सारांश को हमें अवश्य स्टडी करना चाहिए, जिससे हम उससे कुछ सीख ले सकें और अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकें और एक प्यार भरा माहौल बनाते हुए अपने जीवन को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीते हुए अपने जीवन को पार करें। इसके लिए आज मैं आपके समक्ष अपने महाभारत काल में हुए जो इतिहास रहा महाभारत का, उसके अंतर्गत उसका सारांश बताने जा रहा हूँ। उस सारांश के अंतर्गत ऐसी 9 बातें हैं जो कि हमें सीखने के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से बताई गई बातें हैं। यदि आपके पास महाभारत ग्रंथ पढ़ने का समय ना हो तो भी इनका सारांश मैं आपको 9 सूत्रों के रूप में बताने जा रहा हूँ। पहला सूत्र, संतानों की गलत मांग और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। जिस प्रकार से कौरवों की गलत मांग और उनके हठ पर उनके पिता ने संयम नहीं बरता और उनकी हर मांग को पूरा करते गए, जिसके कारण वृद्धावस्था में और अंतावस्था में वह असहाय हो गए थे। यहाँ पर दूसरी शिक्षा जो हमें मिलती है, आप भले ही कितने भी बलवान हों लेकिन अधर्म के साथ हैं तो आपकी विद्या, अस्त्र, शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण का इशारा दिया गया है, कर्ण का उदाहरण दिया गया है। कर्ण एक बहुत ही बलवान और साहसी युवक था, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी विद्या, अस्त्र, शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो गए। तृतीय सोपान पर आता है, संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दें कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं का नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित कर दें। जैसे कि अश्वत्थामा, संतान को इतना महत्वाकांक्षी बना दिया गया था कि वो विद्या का दुरुपयोग करने लगा था। चतुर्थ सोपान पर आता है, कभी भी किसी को ऐसा वचन मत दें कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े, अधर्मियों के आगे झुकना पड़े। यह है भीष्म पितामह, इसका उदाहरण है, जिन्होंने कौरवों के लिए वचन दिया था कि मैं इनका साथ दूंगा, लेकिन वो अधर्मी थे और उनको झुकना पड़ा। 5वीं शिक्षा हमें मिलती है, संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं नाश का दर्शन कराता है। इसका उदाहरण है दुर्योधन। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने हमेशा संपत्ति का, शक्ति का, सत्ता का दुरुपयोग किया और दुराचारियों का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका अंत हो गया। 6ठी शिक्षा मिलती है, अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह और काम, मृदुला, अंध व्यक्ति के हाथ में सत्ता को भी विनाश की ओर ले जाती है। अगर कोई अंधा व्यक्ति है, उसके हाथ में भी मुद्रा है, मदिरा है, अज्ञान है, मोह और काम है, तो अंधा व्यक्ति भी सफल नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र इसके उदाहरण है। 7वीं पायदान पर आता है, व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। इसका उदाहरण मिलता है अर्जुन से।
उन्होंने जो अपनी विद्या का प्रयोग किया या विद्या का अपना सुचारू रूप से उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़े, वो उन्होंने पूरी तरह विवेक के साथ प्रयोग किया है। 8वें पायदान पर, हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। शकुनी मामा हमेशा छल कपट और प्रपंच में ही रहते थे। वो सफल तो होते थे लेकिन हमेशा सफल नहीं हो सकते, बाद में हार की सामना करना पड़ता है। और अंतिम पायदान यानी कि 9वें सोपान पर है, यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। और इसके साक्षात उदाहरण रहे युधिष्ठिर जी। उन्होंने हमेशा अपनी नीति, धर्म और कर्म का सफलतापूर्वक पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो अंत में जीत के दावेदार बने। और जिस व्यक्ति का अपने जीवन में यदि इन 9 सूत्रों से सबक लेना संभव नहीं होता, तब उसके जीवन में अवश्य ही महाभारत संभव हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो मैंने 9 सूत्र बताए, इन 9 सूत्रों का पालन करें और पालन करते हुए अपने जीवन यापन करें, अपने परिवार में रहें, अपने परिवार की प्रगति और चहुमुखी विकास के लिए काम करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।